खुशामदीद, गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत शुक्रिया और इस्तकबाल आप सभी का प्रोग्राम सलाम जेके में जम्मू के स्टूडियो से बराह रास्त। मैं हूं आपके साथ आसिफ रशीद और प्रोग्राम में 10 बजे तक हमारा और आपका साथ देंगे ज़हूर अहमद। आज भी स्टूडियोज़ में 8:36 हुआ चाहते हैं। 10 बजे तक हमारा और आपका साथ तो रहेगा, लेकिन इस दौरान एक स्पेशल सेगमेंट रहता है जिसमें आपकी कॉल्स प्रोग्राम में शामिल की जाती हैं। टीवी स्क्रीन पर नीचे दोनों नंबर्स आएंगे और उन नंबर्स पर आज ठीक 9:40 से आप कॉल करना शुरू करें। अपने इलाके के मसाइल उजागर करें इंतज़ामिया तक या उन लोगों तक जो जिम्मेदारान हैं, अथॉरिटीज़ तक, जिन जिन लोगों से आपकी शिकायत हैं, इस प्रोग्राम के ज़रिए पहुंचाने की कोशिश करें। तो आज कॉल्स का सिलसिला हमारी भरपूर कोशिश रहेगी। जैसे ही आपकी कॉल्स आएँ प्रोग्राम में कॉल साथ साथ शामिल कर ली जाएंगी। लेकिन इसके अलावा आज के प्रोग्राम में बहुत कुछ है जिसमें ख़बरें हैं, तज्जिया है, तबसरा होगा। अपने नुमाइंदों के पास चलेंगे, इस प्रोग्राम में शामिल करेंगे और साथ साथ आपको बताएंगे कि जम्मू कश्मीर समेत पूरे मुल्क के अंदर जहां पर जो बीती शब थी यानी शब बारात के मौके पर रूह परवर मजालिस का अहतमाम किया गया, इस ताल्लुक से इंतज़ामात क्या थे और वादी कश्मीर और जम्मू सूबे के मुख्तलिफ अजला से कुछ शिकायतें मौसूल हुई हैं, उस पर बात करेंगे। दीगर कुछ मौज़ूआत हैं, अदालतों की बात होगी और आज भी बैक टू बैक इस हफ्ते में ये तीसरा प्रोग्राम वज़ीर आज़म का, जब जम्मू कश्मीर के मुतल्लिक भी कुछ अहम तरीन तरक्याती मंसूबे हैं जिनको हरी झंडी आज दिखाई जाएगी। क्या वो मंसूबे हैं, ब्रीफ आपको आगे चलकर किया जाएगा। लेकिन उन तमाम मौज़ूआत पर या ख़बरों पर जाने से पहले हिस्ट्री ऑफ द डे पर चलेंगे। आज के दिन की बात होगी। 26 तारीख आज फरवरी की है, साल 2024, पीर का दिन। तो नई सुबह का आगाज़ हुआ है, एक नए दिन का आगाज़। लेकिन माजी को याद करना बहुत ज़रूरी है, इसलिए तारीख में आज 26 फरवरी क्या अहमियत रखती है बताएंगे ज़हूर। बहुत शुक्रिया आसिफ। तो नाज़रीन, प्रोग्राम की शुरुआत टाइप फॉर्मेट के हिसाब से हिस्ट्री ऑफ द डे के साथ करेंगे कि माजी में आज के दिन क्या कुछ हुआ है। आलमी और मुल्की सतह के चंद अहम वाक़ात है वो एक एक करके आपके सामने रखेंगे। तो आपको बता दें कि आज के दिन 1984 में उस वक्त के वज़ीर आज़म इंदिरा गांधी ने इनसेट VE को कौम के नाम वक़फ़ किया था। इंडियन सैटेलाइट इसको कौम के नाम वक़फ़ किया था। और आज के दिन 26 फरवरी 1857 में मगरबी बंगाल में अंग्रेज़ों के खिलाफ पहली फौजी बगावत हुई थी। इसकी शुरुआत भी आज के दिन हुई थी, साल 1857 में। और आज के दिन 26 फरवरी 1858 में आसाम में शाही हुकूमत को दोबारा हुकूमत कायम करने में देवान दत्त और यपाली राव इनकी फांसी दे दी गई थी। और आज के दिन 26 फरवरी 1975 में अहमदाबाद में मुल्क की पहली पतंग म्यूजियम कायम हुई। इसकी शुरुआत भी आज के दिन हुई थी। और आज के दिन 1531 में स्पेन में होलनाक ज़लज़ले से 20,000 से ज़ायद अफराद लोग में अजल बन गए थे और कई घर ज़मीन बोस हो गए थे। और आज के दिन 1797 में बैंक ऑफ इंग्लैंड ने एक पाउंड का पहला नोट जारी किया। इसकी शुरुआत भी आज के दिन से हुई थी। और आज के दिन 26 फरवरी 1952 में बरतानिया ने एटम बम तैयार किया। इसका आगाज़ भी आज के दिन से हुआ था। और आज के दिन 1980 में पाकिस्तान में विफाकी शरई अदालत कायम हुई। इसकी शुरुआत भी आज के दिन से हुई थी। और 26 फरवरी 2004 में आज के दिन अमेरिका ने शहरियों को 23 साल बाद लीबिया का सफ़र करने की इजाज़त दी। लीबिया पर से जो सफरी पाबंदी वो हटा दी गई और आज इजाज़त मिली 23 साल के बाद। वहीं आज के दिन 1925 में तुर्की हुकूमत के खिलाफ जहाद शुरू हुआ। और 2006 में आज के दिन जौहरी तजदीद पर ईरान और रूस के माबीन मुआहिदा हुआ। और आज के दिन 1936 में जापान में फ़ौज ने तख्त पलटा और फ़ौज ने खुद हुकूमत संभाली। इसकी शुरुआत भी आज के दिन हुई थी, साल 1936 में। तो ये थी माजी की बात। कुछ चंद मुल्की और आलमी सतह के वाक़ात हमने आपके सामने रखेंगे, लेकिन बात अब प्रोग्राम के हवाले से करेंगे और अजीम शब बारात की शुरुआत के हवाले से आज के दिन की शुरुआत करेंगे। बिल्कुल, अब खबरों की तरफ चलेंगे और आज आपको गज़ा की ताज़ा तरीन सूरत हाल पर भी आगे चलकर हम उस पर गुफ्तगू करेंगे। और कुछ बड़ी खबरें हैं गज़ा को लेकर, क्योंकि 4 अरब ममालिक जिनकी जानिब से एक और केस ओपन कराया गया है और साथ साथ कुछ ममालिक ने बड़ा फैसला लेते हुए इजराइल के साथ 4 महीने की जंग के बाद अब तक कोशिशें होती रहीं कि सीज़फायर ख़त्म हो, लेकिन उस वक्त के बाद बिलाखिर सफारती ताल्लुकात ख़त्म करने का फ़ैसला लिया और साथ साथ
ایک اور ملک ایسا ہے جہاں پر ایک بار پھر سے آگ لگی ہے، کیونکہ وہاں پر بھی امریکن فورسز نے دیگر ساتھیوں کے ساتھ مل کر یا نیٹو افواج نے حملے کرنا شروع کر دی ہیں۔ تصویریں بھی بڑی بھیانک سامنے آ رہی ہیں، وہ بتائیں گے، لیکن شروعات جموں کشمیر یا ملک کی باقی خبروں کے ساتھ، کیونکہ پورے ملک کی طرح مرکز کے زیر انتظام جموں کشمیر اور لداخ کے اندر بھی شب برات پر روح پرور مجالس کا اہتمام کیا گیا، اور متعدد مقامات پر کل سے ہم آپ کو بتا رہے تھے کہ انتظامات کیا کچھ تھے، کس طرح کی تیاریاں کی جا رہی تھی۔ اس سلسلے میں ہم نے کل بھی آپ کو بریف کیا تھا، جموں کشمیر انتظامیہ ہو یا پھر اس کے علاوہ جموں کشمیر وقف بورڈ ہو، ان کی جانب سے باضابطہ طور پر پہلے سے ہی تمام تر انتظامات کیے گئے تھے، اور اس سلسلے میں جموں صوبہ ہو، لداخ یونین ٹیریٹری ہو یا پھر دونوں پروونسز جن میں کشمیر اور جموں، جہاں پر مذہبی عقیدت و احترام کے ساتھ یہ شب منائی گئی، جس دوران رات بھر لوگوں نے مساجد میں گزاری، خانقاہوں میں گزاری، شب خوانی کی گئی، اور وادی کشمیر میں خصوصی تقریب کا اہتمام ہوا اور بڑی تقریب درگاہ حضرت بل میں منعقد ہوئی۔ دیگر مساجد اور خانقاہوں میں شب خوانی کا بھی اسی طریقے سے اہتمام کیا گیا، جو سلسلہ درگاہ حضرت بل میں نظر آیا، اور دوران شب لوگوں نے بڑی تعداد میں شمال و جنوب سے لوگ ان تقاریب میں شرکت کرنے پہنچے تھے۔ سرکاری سطح پر انتظامات کیے گئے تھے تاکہ زائرین کو کسی بھی طریقے سے کوئی مصیبت نہ جھیلنی پڑے، مشکل وقت کا سامنا نہ کرنے پڑے، اس طرح کی اطلاعات ہیں۔ خاص طور پر درگاہ حضرت بل کے لیے خصوصی گاڑیاں میسر رکھنے کی اطلاعات موصول ہوئی۔ کل سے وقف بورڈ کی چیئرپرسن بھی وہاں خود دورہ کر کے صورتحال کا جائزہ لے رہی تھی، اور درگاہ حضرت بل کے لیے جو کل دن بھر اقدامات تھے اس پر انہوں نے بریف بھی بعد میں کیا تھا۔ وہیں شب برات کی تقریب جموں کشمیر، لداخ دونوں پروونسز میں، جیسے میں نے شروعات میں کہا کہ مساجد، خانقاہیں، درگاہیں، جو بھی مقدس مقامات تھے وہاں پر پروگرام منعقد کیے گئے، اور سخت سردی کئی ایک علاقوں میں تھی، اس کے باوجود بھی لوگ مختلف علاقوں سے مساجد اور دیگر عبادت گاہوں کا رخ کیا، شب خوانی میں مصروف رہے، اور ساتھ ساتھ درود و اذکار، ختمات المعظمات کی محفلیں بھی آراستہ ہوئیں۔ درگاہ حضرت بل تک پہنچنے کے لیے انتظامیہ کی جانب سے خصوصی بس سروس چلائی گئی، اس طرح کی اطلاعات ہیں، اور اس کے علاوہ جناب صاحب سورا، آثار شریف، پنجورہ شوپیاں، خانقاہ مولا سری نگر، آستان عالیہ سونوار، دستگیر صاحب خانیار اور سرائے بالا کے علاوہ وادی کشمیر کے سبھی قصبوں اور دیہات کی مساجد اور خانقاہوں میں شب خوانی ہوتی رہی۔ الگ الگ مقامات کی تصویریں مختلف صوبوں کی، قصبوں کی، جہاں پر پیر پنچال سے خطہ چناب تک، اور اس کے علاوہ جموں صوبے کے دیگر اضلاع کی طرح وادی کشمیر کے اندر جہاں پر نور تقاریب کا اہتمام کیا گیا۔ اس بیچ اس پر مزید بات کریں گے انتظامات کے حوالے سے۔ ڈاکٹر درخشاں اندرابی صاحبہ ہمارے ساتھ ہیں، چیئرپرسن وقف بورڈ۔ کل دن بھر کیا صورتحال رہی اس پر بھی ذرا ان سے جانکاری لیں گے، اور رات بھر کے لیے جو انتظامات تھے، کیا فیڈ بیک مختلف مقامات سے ہے۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحبہ وقت دینے کے لیے۔ خوش آمدید پروگرام سلام جی کے میں آپ کو کہیں گے، السلام علیکم۔ جو تیاریاں کل تک آپ کی طرف سے نظر آ رہی تھی، رات بھر مختلف علاقوں سے کیا فیڈ بیک آپ کے پاس ہے، خاص طور سے وقف بورڈ کے تحت آنے والے جو ادارے تھے، جہاں جہاں تقاریب کی تیاریاں چل رہی تھی، کس طرح کی شب گزری ہے؟ الحمدللہ اللہ کا کرم رہا کہ رات بھر شب بیداری رہی۔ ہر ایک درگاہ، ہر ایک مساجد میں جو وقف بورڈ کے زیر اہتمام آتے ہیں، ان میں ہمارا عملہ پوری طرح سے مستحکم تھا، اور آپ نے دیکھا ہوگا، آپ کے پاس بھی سارے لائیو ویژولز آئے ہوں گے کہ اللہ کا رحم رہا۔ جب سے ہم نے نئے سرے سے وقف بورڈ کو تشکیل جب سے ہوا ہے، تب سے آپ دیکھتے ہیں جو بھی شب بیداری کا دن رہتا ہے، چاہے شب قدر ہو، معراج عالم ہو، یا آج جو شب برات تھی، اس میں پہلی بار ہی ہم نے جو شب معراج سے شروع کیا کہ لوگوں میں سحری وغیرہ کا انتظام کرنا، لوگوں کو ڈنر دینا اور چائے وغیرہ کا انتظام کرنا، یعنی لنگر کا انتظام کرنا، یہ ہم نے شروع کیا ہے۔ تو الحمدللہ آج بھی کئی مقامات پر سحری کا انتظام کیا گیا اور لنگر کا انتظام تھا، اور لوگوں نے بہت اچھے طریقے سے جتنے بھی ہم نے انتظام کیے تھے، چاہے گرمی کا انتظام تھا، پانی، بجلی، خاص کر جو وقت کے جو ہمیں ایک تو ہوا ٹرانسپورٹ، وہ گورنمنٹ ٹرانسپورٹ کمشنر دیکھتے ہیں، ڈویژنل کمشنر صاحب نے بھی اس میں بڑی
जी जोर से जो हिदायत दी थी, गवर्नमेंट ने हिदायत दी थी, उसके मुताबिक भी सारा चला। लेकिन वक्फ जो अपने तरीके से काम करता है उसमें हम कोई कोताही आज नहीं रखते हैं। पहले के ज़माने में आपने देखा होगा कि फर्श का इंतज़ाम सही तरीके से नहीं होता था, हीटिंग का इंतज़ाम नहीं होता था, तो ज़ायरीन जो रात को शब बेदारी करते थे वो नाला रहते थे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अभी अल्लाह का करम है कि सारे ज़ायरीन खुश खरम से वहाँ पे अपनी इबादत में महव रहते हैं। आज वैसे ही शब बारात थी, आज नामे आमाल लिखे जाते हैं, आज करम फरमाता है अल्लाह, तो इसमें तो डॉक्टर कोई साहिबा खलल ना पड़े। जो बीच में चूंकि शिकायतें भी थी, रात भर कुछ एक इलाकों से आई और कुछ एक आज सुबह भी और कल दिन भर भी बिजली के हवाले से साउथ और नॉर्थ में बहुत ज़्यादा मुश्किलात रही इन दिनों, और एक और विंटर स्पेल की तरफ हम अभी जा ही रहे हैं। लेकिन इस दौरान आपके जो इदारे थे वहाँ पर क्या कोई मखसूस इंतजामात थे, और कुल मिलाकर जो आप बस सर्विस वगैरह खाने पीने के बंदोबस्त के हवाले से बात कर रही हैं, जितने भी इंतजामात किए गए थे, आप मुतमईन हैं इसमें? बिजली की क्या सूरत हाल रही है रात भर? देखिए, बिजली तो लगभग हमारे जनरेटर जनसेट्स रहते हैं, लेकिन बिजली हमारे हाथ में नहीं है, वो सरकारी महकमा है। फिर भी गवर्नमेंट ने बहुत हमने इसरार भी किया था और इत्मीनान भी था कि आज बिजली रही, रात भर लाइट रही जी, मगर जो बस सर्विसेज थी वो भी रही। कुल मिला के कहा जाए कि ये नहीं है कि हमें इत्मीनान हो गया कि बस इतना ही करना था, ये है कि अभी बहुत मंजिलें तय करनी है ताकि हमारे यहाँ पे जितने भी वक्फ बोर्ड के अंडर ज़र एहतमाम जितनी भी श्राइन्स और मसाजिद आती हैं उनमें और बहुत कुछ करने की ज़रूरत है। लेकिन ताहम आज कदरे मस्बत जो है हमें इत्मीनान है। और मैडम साहिबा आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि इससे पहले भी जब कोई शब होती है तो इंतजामात तो होते हैं, लेकिन आपसे ये जानना चाहेंगे कि इस बार क्या कुछ नया था और क्या अलग इंतजामात थे? देखिए, आप थर्ड आई है, आपने खुद देखा होगा नया क्या है। नया सारे गर्मी के इंतजामात, आज कहीं पे आपको नहीं लगेगा कि जब बहुत ज़ायरीन आते थे उनके लिए पहले वुज़ू खाने ही नहीं होते थे, पानी का इंतज़ाम नहीं रहता था, और सबसे ज़्यादा परेशानी हमें वही रहती थी हर एक दरगाह और हर एक श्राइन पे। लेकिन आज अल्हम्दुलिल्लाह 1-1.5 साल में हमने हर जगह वुज़ू खाने बना दिए हैं, और सबसे बेहतरीन चीज़ ये रही है कि अब गर्मी का एहतमाम भी है, और खाने पीने की जो शिकायत रहती थी, बहुत दूर दराज से लोग आते थे, उनके लिए खाने पीने का कोई इंतज़ाम नहीं रहता था, अब वक्फ बोर्ड उनके लिए खाने पीने का इंतज़ाम भी करता है। बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर दरख्शां अंद्राबी हमारे साथ थी, चेयरपर्सन जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड, बता रही थी रात भर जो इंतजामात अलग अलग मकामात पर रहे, वक्फ बोर्ड की जानिब से जो इक़दाम किए गए थे उस ताल्लुक से बात कर रही थी। और इस बीच मुख्तलिफ इलाकों की तस्वीरें आप ये एक साथ देख रहे हैं, जिनमें जम्मू और कश्मीर दोनों सूबे शामिल हैं। के लाडले बेटे बनकर जाया करो। मौलाना होगे, दुनिया वालों के इज्जत की निगाहों से देखे जाते होगे, दुनिया हाथ चूमती होगी, लेकिन घर के अंदर कदम रखना तो मौलाना साहब वाली डिग्री घर के बाहर रखना, घर के अंदर जाना तो माँ और बाप के लिए उनके बेटे बनकर जाना। डॉक्टर होगे, दुनिया आपको अपनी निगाहों पे पर्दों पे बिठाने के लिए तैयार होगी, लेकिन घर के अंदर जब कदम रखना ना तो दुनिया डॉक्टर साहब कहती होगी। मोहम्मद रसूलुल्लाह फिल गार, या रब्बना वहफज़ना मिन जमील बलाया वल आफात, वहफज़ना मिन जमील बलाया वल आफात, वहफज़ना मिन जमील बलाया वल आफात। परवरदिगार इन तशरीफ थबित बीमार तिमन शिफा, इमन करन मुज़लिमार तिमन शिफा, इमन हस्पतालन मुज़लिमार तिमन शिफा। आजकल शबे बरोस हिंदिस रहमत समीला
शब बरात के मौके पर रूह परवर मजालिस का अहतमाम वादी कश्मीर के साथ साथ जम्मू के मसाजिद, खानकाहों, दरगाहों या दीगर मकामात पर और अलग अलग मकामात से तस्वीरें भी आपने साथ साथ देखी। और जो इंतजामात सिविल एडमिनिस्ट्रेशन की जानिब से, पुलिस हुकाम की जानिब से की गई थी, मुबारकबादी के पैगामात भी साबिक वज़रा आला, मुख्तलिफ तंजीमों के सरबराहान या फिर लेफ्टिनेंट गवर्नर और IGP जम्मू और कश्मीर की जानिब से और पुलिस सरबराह आला रसूइन की जानिब से कल ही आ गए थे। आवाम को मुबारकबाद भी दी थी इस मुबारक रात के मौके पर और साथ साथ खुसूसी दुआओं का अहतमाम जब किया गया तो जम्मू कश्मीर में अमन, सलामती और भाईचारे के लिए दुआएं एक बार फिर से की गई। इधर पुलिस हुकाम की जानिब से भी सिक्योरिटी के हवाले से तमाम तर इंतजामात किए गए थे ताकि शहरियों को अदम तहफ़्फ़ुज़ कहीं पर भी महसूस ना हो। वक्त छोटे से ब्रेक का है, ब्रेक के उस पार वापस आएंगे तो बात मजीद बिजली की जब हो रही थी तो इस पर करेंगे, क्योंकि जिन इलाकों से शिकायतें मौसूल हो रही थी इस पर KPDCL का ताज़ा बयान भी सामने आया है और एक्चुअल में सूरत हाल क्या है जहाँ इंतजामात किए जाने की बात हो रही थी। ब्रेक के उस पर